Detroit. I'm not worried, I follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ब्रोली को। इस मोड पर ब्रोली गोहान से कहता है, गोहान तुमने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग कर ली है, तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो गए हो। जब से तुम यहाँ पर आए हो तुमने अपने बेस को भी काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ाया है। वाकई में तुम काफ़ी इंप्रेसिव हो, पर मेरे हिसाब से इस मोड पर तुम्हें अपनी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लेना चाहिए। इस मोड पर गोहान अपनी सुपर सैन 4 ट्रांसफॉर्मेशन में होता है, वो एकदम से पावर अप करता है। वो ब्रोली से कहता है, वाकई में आपसे बैटल करने के लिए मुझे भी साइड लिमिट्स को तोड़ना पड़ जाता है, पर फिर भी मैं आपको अभी तक डिफीट नहीं कर पाया हूँ। इस मोड पर जो गोहान होता है वो ब्रोली को काफ़ी ज़्यादा इमोशनलेस तरीके से देख रहा था और वो ब्रोली के ऊपर काफ़ी सारे पंचेस को लैंड करने में कामयाब हो जाता है, पर ब्रोली को इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस मोड पर ब्रोली को गोहान के पंचेस से फ़र्क नहीं पड़ता, बट इस मोड पर जो ब्रोली होता है वो गोहान की सुपर सैन 4 ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर काफ़ी इंप्रेस लग रहा था। वो कहता है, तो इतने टाइम तक तुम्हारी बेस ट्रांसफॉर्मेशन को पावरफुल बनाने के बाद और एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के बाद तुम वाकई में थोड़े बहुत तो ताकतवर हुए हो इतने टाइम में। फिर ये ब्रोली अपनी सुपर सैन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। यहाँ पर ये जो ब्रोली है ये ब्रोली गोहान से कहता है, देखो असल में मैं तुम्हें ट्रेन करना चाहता हूँ, तो ये ट्रेनिंग हो सकता है तुम्हारे लिए थोड़ी सी पेनफुल हो, पर हाँ यहाँ पर तुम्हें कुछ चीज़ों को सीखने का ट्राई करना है। मेरे एक एक मूवमेंट को देखो और सीखने की कोशिश करो जैसी मैं करता हूँ। वैसे तुम्हारे पास इसका लिमिट ब्रेकर वेरिएशन है तो तुम उसे यूज़ करो। ये सिंपल कॉमन यूज़ करोगे तो फिर यहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा वीक कहलाओगे अपनी लिमिट ब्रेकर में। हो सकता है तुम मुझे थोड़ी बहुत टक्कर दे पाओ। फिर हम ये जान पाते हैं कि गोहान अपने लिमिट ब्रेकर वेरिएशन में चले जाता है। वो अपने लिमिट ब्रेकर वेरिएशन में जाने के बाद ब्रोली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पंचेस से अटैक करता है और ब्रोली को इन पंचेस से डैमेज पड़ता है। इस मोड पर ब्रोली को थोड़ा बहुत तो डैमेज पड़ा था और यहाँ पर जो ब्रोली होता है वो इस बैटल को जल्दी ख़त्म करना चाहता था। इसकी वजह से ब्रोली काफ़ी तेज़ी से गोहान के पीछे चला जाता है और उसकी गर्दन पर अटैक करता है ताकि वो उसे नॉक कर सके, और ब्रोली ये करने में कामयाब हो जाता है। गोहान वहीं पर बेहोश हो जाता है। इस मोड पर जो गोहान होता है, गोहान कुछ टाइम के बाद होश में आ जाता है और गोहान ब्रोली से कहता है, तो आपने मुझे फिर से बेहोश कर दिया, लगता है मेरी ट्रेनिंग काफ़ी नहीं है, अभी मुझे और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और गोहान की ट्रेनिंग वापस से चालू हो जाती है। इस मोड पर वो अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन को पावरफुल बनाता है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है। और यहाँ पर गोहान काफ़ी ज़्यादा सीरियस था क्योंकि कहीं ना कहीं पर उसे ये ट्रेनिंग आर्क यहीं पे ख़त्म करना था, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक ट्रेनिंग नहीं कर सकता था। गोहान की ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जो गोहान है वो चैलेंज करता है ब्रोली को और एक बैटल करने के लिए। और इस मोड पर ब्रोली जो होता है कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी अच्छे से जानता है कि यहाँ पर हो सकता है उसे अपनी 100% को देना पड़ जाए। इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की इस बैटल में हम देखते हैं कि ब्रोली को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी बैटल करने में, और यहाँ पर ये दोनों फ्रेंडली बैटल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। ये देखना था कि क्या गोहान ने ब्रोली को सरपास कर लिया है। इस बैटल के अंदर ब्रोली अपनी 75% पावर्स का यूज़ कर रहा है, और यहाँ पर जो ब्रोली है उसने इतनी ज़्यादा पावर का यूज़ सेकेंड टाइम किया है। और इस मोड पर ब्रोली काफ़ी पावरफुल पंच गोहान को मारने वाला था और वो गोहान को पंच मारने में कामयाब हो जाता है। गोहान उस पंच को डॉच नहीं कर पाता। इस मोड पर गोहान को वो पंच लग जाता है और इस मोड पर गोहान काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, और जब गोहान उठता है वो कहता है, लगता है ये वही बैटल है जिस बैटल के बारे में मैं सोच रहा था। मैंने भी अपनी कुछ पावर्स को होल्ड करके रखा हुआ है, लगभग अपनी 90% पावर्स का ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। लगता है 10% को यूज़ करने के बाद मैं जीत सकता हूँ। ब्रोली गोहान को संभलने का मौका बिल्कुल भी नहीं देता। ब्रोली एकदम से गोहान के पीछे आ जाता है और अपने दोनों हाथों को मिलाकर गोहान को काफ़ी ज़ोर से मारता है, और यहाँ पर जो गोहान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज लगता है। इस मोड पर ब्रोली गोहान से कहता है, तो इस मोड पर तुम मुझे सरपास नहीं कर पा रहे हो, लानत है तुम पर, तुम वाकई में कैकेरॉट के ही बेटे हो ना। और यहाँ पर जो ब्रोली है वो एक काफ़ी पावरफुल किक गोहान को मारता है। इस मोड पर गोहान को अपनी 100% पावर्स में जाना पड़ जाता है, और यहाँ पर गोहान कहता है, मास्टर आप मुझे काफ़ी अच्छे से गुस्सा दिलाना जानते हैं। गोहान कहता है कि ये ट्रिक बार बार मुझ पर काम नहीं करती,
आपने स्टार्टिंग में इसे काफ़ी यूज़ किया और तब मुझे काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला, पर अब ये ट्रिक्स काम नहीं करती। आप कुछ अलग सोचिए मास्टर। और गोहान एक काफ़ी पावरफुल अटैक ब्रोली की तरफ शूट करता है। इस मोड पर ब्रोली गोहान की इस बात का जवाब देता है, वैसे मैं सच बताऊँ तो मैं इसे काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहा था, पर अब ये तुम्हारे ऊपर काम नहीं करने वाली, तो मुझे चिंता है कि अब तुम्हारे ऊपर क्या काम करेगा। वैसे भी तुम मेंटली काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो। और यहाँ पर जो ब्रोली होता है वो ये कहता है कि तुम्हें इतनी बात नहीं करनी चाहिए जब तुम एक बैटल लड़ रहे हो। मुझे याद है जब तुम्हारे डैड के साथ मैंने बैटल लड़ी थी तब उसने इतनी बातें नहीं करी थी। इस मोड पर ब्रोली भी अपनी 100% पावर्स के अंदर चले जाता है। वो गोहान से कहता है तुम मुझसे थोड़े से ही ज़्यादा वीक हो। और इस मोड पर ब्रोली गोहान की उस अटैक को डॉच करता है। यहाँ पर ब्रोली गोहान को एक काफ़ी पावरफुल पंच मारता है और ये कहता है कि हाँ, अगर ये अटैक मुझे पहले लग जाता तो हो सकता है तुम मुझे उस अटैक के साथ डिफीट कर सकते थे, पर अब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं बचता। ब्रोली के इस पंच की वजह से गोहान काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और यहाँ पर गोहान खुद को संभाल कर थोड़ा सा खड़ा होता है। वो ब्रोली से कहता है तो लगता है कि आपकी 100% पावर ये है और मैं इस मोड पर आपको टक्कर दे पा रहा हूँ। जब मैं पहले यहाँ पर आया था तो आपने आपकी 2 उंगलियों से ही मुझे लगभग डिफीट कर दिया था। यहाँ पर ब्रोली और गोहान दोनों ही अपनी 100% पावर्स के ऊपर थे और जो ब्रोली है वो गोहान से थोड़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ब्रोली गोहान से कहता है अब ये बैटल सीरियस होने वाली है, तो फिर बातें बंद और काम चालू। यहाँ पर जो गोहान है वो ब्रोली की आंखों में इमोशनलेस तरीके से देखे जा रहा है। एकदम से ब्रोली गोहान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो काफ़ी तेज़ से जाता है और गोहान के चेस्ट पर एक काफ़ी पावरफुल पंच मारता है। गोहान इससे दूर जाकर गिरने वाला होता है। इस मोड पर गोहान ज़मीन पर जाकर काफ़ी ज़ोर से गिरता है और यहाँ पर गोहान को काफ़ी हद तक डैमेज होता है। गोहान कहता है लगता है ये थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस होने वाला है और फिर ब्रोली अपनी माउथ बीन से गोहान के ऊपर अटैक करता है। जब वो अपनी माउथ बीन को यूज़ करता है तब हम ये देख पाते हैं कि इस मोड पर उसकी जो मसल है उसके अंदर से पूरी लाइटनिंग निकल रही थी और हम उसके स्केलेटन को देख सकते थे। ये इतना डेंजरस अटैक था। इस मोड पर गोहान समय रहते उस अटैक को डॉच करने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर जो गोहान होता है वो ब्रोली के ऊपर अपनी 2 फिंगर से अटैक करता है, पर ये जो अटैक्स है ये सिर्फ ब्रोली का ध्यान भटकाने के लिए होते हैं। यहाँ पर ब्रोली गोहान के ट्रैप में फंस चुका है और ब्रोली इस मोमेंट पर गोहान के उन अटैक्स की ओर देखता है और उन्हें डॉच करने की कोशिश करता है, बट गोहान अपनी स्पीड दिखाकर ब्रोली के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करता है। इस मोड पर गोहान ये अटैक ब्रोली के ऊपर शूट करता है और इससे ब्रोली भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, बट वो हार नहीं मानता। इस मोड पर गोहान एकदम से ट्रांसफॉर्म करता है और हम ये जान पाते हैं कि गोहान ने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसके बॉडी पर फर आ जाता है और उसके बाल भी बड़े हो जाते हैं। बट इस मोमेंट पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये उसकी सेन हाइब्रिड ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि इसके जो बालों का कलर है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन से बिलोंग करता है और जो इसका फर है वो सेन से बिलोंग करता है। ये इसके लिए एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। इस मोड पर ब्रोली काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था और गोहान ने नई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर ली। ये देखकर ब्रोली एक हल्की सी स्माइल करता है और वो गोहान की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर गोहान उससे पहले ही ब्रोली को एक पंच मार के डिफीट कर देता है। इस मोड पर गोहान ने ब्रोली को डिफीट किया और ब्रोली इस मोड पर नीचे गिर जाता है और गोहान अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। वो एकदम से ब्रोली को उठाता है और जिस जगह पर वो इस मोड पर ठहरे हुए थे ब्रोली को उस जगह पर लेके जाता है और बेड पर लेटा देता है। गोहान कहता है चलो मैं पहला टास्क तो कंप्लीट हो गया, अब देखते हैं डैड मुझे कौन से नए टास्क देंगे। कुछ समय नींद लेने के बाद ब्रोली को फाइनली होश आ जाता है और यहाँ पर जो ब्रोली होता है वो गोहान से कहता है तो तुमने शायद से अपने डैड का टास्क कंप्लीट कर लिया, ऐसा तुम्हें लग रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा काम था मुझे सरपास कर मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होना, पर तुम मुझसे थोड़े से ही पावरफुल हो पाए हो, मतलब कि तुम्हें और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इस मोड पर ब्रोली गोहान से कहता है देखो वैसे हो सकता है तुमने तुम्हारे टास्क को कंप्लीट नहीं किया हो, पर कहीं ना कहीं पर तुमने मुझे ज़रूर इम्प्रेस किया है, क्योंकि तुमने 100 सालों के अंदर ही पावर के एक नेक्स्ट लेवल को अचीव कर लिया है। ये काफ़ी इम्प्रेसिव है, तो फिर मैं तुम्हें अपने हिसाब से एक रिवॉर्ड दूंगा, मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा। गोहान इस मोड पर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। ब्रोली कहता है पर मैं तुम्हें प्लैनेट अर्थ पर नहीं लेके जाऊंगा, ना ही मल्टीवर्स में लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें मेरे घर लेके जाऊंगा। थोड़ी देर के लिए गोहान काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, पर उसका मुंह एकदम से उतर जाता है और यहाँ पर जो गोहान है वो कहता है वैसे मैं तुम्हारे घर में चलकर क्या ही कर सकता हूँ। इस मोड पर ब्रोली गोहान से कहता है अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं अकेले ही जाने वाला था और इस मोड पर तुमने मुझे डिफीट किया है, तो फिर तुम अकेले ट्रेनिंग कर सकते हो,
पर क्यों तो अगर मैं यहाँ से चले जाऊँगा तो फिर हो सकता है तुम यहाँ पर अकेले ही बोर हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे कैजुअली पूछ लिया। और यहाँ पर जो ब्रॉली होता है वो कहता है अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी है तो तुम मुझे बता सकते हो। इस मोड़ पर गोहान ना जाने कितने टाइमिंग से यहाँ पर फंसा हुआ है, इसकी वजह से उसे अब बाहर की दुनिया देखनी थी पर वो अपनी दुनिया को नहीं देख पाएगा। पर फिर भी एक जगह पर बोर होने से अच्छा है कहीं ना कहीं पर घूम लिया जाए। गोहान हाँ कर देता है और कहता है तो क्या हम ड्रिप रन को थोड़ा सा घूम भी सकते हैं? तो फिर ब्रॉली हाँ में जवाब देता है। इस मोड पर ब्रॉली एक पोर्टल ओपन करता है और ये पोर्टल खुलता है यहाँ ड्रिप रन के अंदर। और यहाँ पर जो ब्रॉली और गोहान होते हैं वो दोनों ही ड्रिप रन के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। ड्रिप रन में जैसे ही ब्रॉली एंटर करता है वैसे ही ब्रॉली की एनर्जी की को काफ़ी सारे साइंस सेंस कर लेते हैं और दो फीमेल सेंस इस मोड पर ब्रॉली की एनर्जी की के साथ गोहान की एनर्जी की भी सेंस कर लेती है और वो इस नए वॉरियर को देखने के लिए काफ़ी स्पीड में गोहान की तरफ भागती है। और यहाँ पर इन दोनों की स्पीड ऐसा समझो कि 20 की स्पीड के इक्वल में आती है। इस मोड पर गोहान काफ़ी दूर से ही उन दोनों को देख लेता है। यहाँ पर जो गोहान है वो ब्रॉली से पूछता है क्या वो दोनों ही लड़कियाँ हमारी तरफ आ रही है। यहाँ पर जो ब्रॉली होता है वो स्माइल करता है, वो कहता है असल में ये दोनों ही मेरी स्टूडेंट है जस्ट लाइक तुम, पर इस मोड पर ये दोनों इतनी पावरफुल नहीं है जितने पावरफुल तुम हो। इस मोड पर ये दोनों ही फीमेल्स हैं गोहान और ब्रॉली इन दोनों के काफ़ी ज़्यादा पास आ जाती है और जब इनकी नज़र गोहान पर जाती है तब एकदम से वो गोहान को ही देखने लग जाती है। यहाँ पर जो ब्रॉली होता है वो कहता है लगता है मुझे गोहान पर इतना काम भी नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर जो ब्रॉली होता है वो काफ़ी ज़ोर से ताली बजाता है। इस मोड पर जो गोहान होता है उससे ये दोनों ही फीमेल सेंस काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगती है और गोहान इस मोड पर उन दोनों से ही अपना मुंह फेर लेता है। यहाँ पर जो दोनों ही फीमेल सेन होती है उनके मन में एक ही चीज़ आती है इमोशनल डैमेज। ब्रॉली गोहान को उन दो फीमेल सेन से इंट्रोड्यूस कराता है। ब्रॉली गोहान से कहता है ये दोनों ही मेरे स्टूडेंट्स हैं और फिर ब्रॉली गोहान के बारे में कहता है कि ये मेरे कज़न का बड़ा बेटा है, इसका नाम है गोहान। फिर ब्रॉली उन दोनों ही फीमेल सेन से कहता है तुम काफ़ी अच्छे टाइमिंग पर आई हो, क्या तुम जानती हो गोहान ने अभी मुझे 1v1 बैटल में डिफीट किया है, तो इस मोड पर ये जो खबर है ये तुम्हें सारी जगह पर फैलानी है। उन दोनों ही फीमेल सेन का ब्रॉली के ऊपर इतना ध्यान नहीं होता जितना ध्यान उनका गोहान के ऊपर होता है। वो ब्रॉली से कहती है हाँ मास्टर, मैं ये खबर पूरी तरीके से फैला दूंगी। फिर इस मोड पर वो गोहान से पूछती है क्या तुम्हारी शादी हो गई है। इस मोड पर जो गोहान होता है वो पहले तो इन्हें इग्नोर करना चाहता था पर इस सवाल के बाद गोहान रिप्लाई करता है वैसे हाँ, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। इस मोड पर ब्रॉली उन दोनों ही फीमेल सेन से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उन दोनों ही फीमेल सेन को काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है यहाँ से भागो वरना तुम्हारे पेरेंट्स को शिकायत कर दूंगा। ब्रॉली और गोहान इस मोड पर आगे निकल आते हैं अपने घर के रास्ते में और तभी उनका रास्ता एक सेन रोक लेता है और ये ब्रॉली का फ्रेंड होता है। यहाँ पर वो ब्रॉली से बातें करने लग जाता है। जब उसकी नज़र गोहान पर जाती है तब वो गोहान से हाथ मिलाता है और जैसे ही गोहान उसका हाथ पकड़ता है और दोनों हाथ मिलाते हैं तब अचानक से उस सैन की आंखें अचानक से बड़ी होने लग जाती है जैसे कि उसने कुछ अलग चीज़ देख ली हो। इस मोड़ पर गोहान से हाथ मिलाने के बाद वो सैन ब्रॉली से बात करने लग जाता है। यहाँ पर वो ब्रॉली से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारा नेफ्यू कहीं ना कहीं कल के पार्टी की पूरी स्पॉटलाइट को चुरा ही लेगा। इस मोड़ पर स्पॉटलाइट तुम्हारे पास नहीं आने वाली ब्रॉली। यहाँ पर जो ब्रॉली होता है वो कहता है मुझे और गोहान हम दोनों कल के पार्टी में नहीं रहेंगे क्योंकि हम दोनों को कल ट्रेनिंग करनी है। इस मोड पर वो जो सैन होता है वो ब्रॉली से कहता है देखो तुम्हारे ट्रेनिंग करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि तुम तुम्हारे लिमिट्स पर पहुंच गए हो, तुम इससे ज़्यादा पावरफुल नहीं बन सकते और तुम्हारे पास काफ़ी ठीक ठाक से बैटल एक्सपीरियंस भी है और तुम यहाँ पर सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तो फिर तुम्हें ट्रेनिंग करने की क्या ही ज़रूरत है और तुम फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट को तो बीट नहीं कर सकते ना। और यहाँ पर जो ब्रॉली होता है वो रिप्लाई करता है असल में मैं गोहान को ट्रेन कर रहा हूँ ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी पर काम कर सके और अपनी स्ट्रेंथ पर काम कर सके। इस मोड पर ब्रॉली और वो सैन बात कर रहा था तो गोहान एक जगह पर शांति से खड़ा हुआ था। यहाँ पर जो गोहान है वो एक चीज़ देखता है कि हर कोई इस मोड पर गोहान को ही देखे जा रहा था जैसे कि गोहान कोई एलियन है। इस मोड पर गोहान और ब्रॉली दोनों ही ब्रॉली के घर पर पहुँचते हैं। वहाँ पर कुछ देर टाइम पास करने के बाद गोहान को मन होता है सैयन वैली को घूमने का। फिर ब्रॉली और गोहान दोनों ही निकल पड़ते हैं सैयन वैली को घूमने। सैयन वैली में उसे काफ़ी सारी वियर्ड चीज़ देखने को मिल जाती है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर नज़ारे उधर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर गोहान ने अपने पर्सनैलिटी के ऊपर काफ़ी अच्छे से काम किया और यहाँ पर उसने ब्रॉली को कहीं ना कहीं पावर के मामले में सरपास कर दिया है। तो फिर ब्रॉली का यहीं पर गोल ख़त्म हो जाता है और फिर
ब्रोली और गोहान ये दोनों ही ट्रेनिंग पर वापस से चले जाते हैं। गोहान और ब्रोली ये दोनों ही अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे कि तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और यहाँ पर जो ड्रिप गोकू होता है वो गोहान को देखता है और स्माइल करता है। वो गोहान के पास बढ़ता है। यहाँ पर जो ड्रिप गोकू होता है वो गोहान से कहता है, तुमने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया, वाकई में तुम्हारी ये पर्सनैलिटी मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी। फिर वो आगे आता है और गोहान के चक्कर काटता है। 2 चक्कर काटने के बाद वो गोहान से कहता है, तुम्हारा पावर लेवल वाकई में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, मैंने इतना इम्प्रूवमेंट कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस मोड पर जो गोकू होता है, गोकू गोहान से कहता है, तुमने इतना इम्प्रूव कर लिया है तो फिर तुम मुझसे एक विश मांग सकते हो और मैं तुम्हारी विश को पूरा करूँगा और इस विश की कोई भी लिमिट नहीं है। पर ये चीज़ याद रखना कि मल्टीवर्सल काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, उससे तुम मुकर नहीं सकते। इस मोड पर गोहान के चेहरे पर एग्रेशन काफ़ी अच्छे से देखा जा सकता था। गोहान यहाँ पर गोकू से कहता है, वैसे मेरी विश मांगने की इच्छा नहीं, बट गोकू फोर्स करता है। तब गोहान कहता है कि मैं मेरी एक फ्रेंड जिसका नाम वेडल है उससे प्यार करता हूँ, क्या आप मेरी शादी उससे करा दोगे। यहाँ पर जो गोकू होता है वो स्माइल करता है और कहता है, चलो प्लैनेट अर्थ पर। इस मोड पर जो गोकू है वो ब्रोली से कहता है, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। ब्रोली कहता है, नेकी और पूछ पूछ मैं भी तुम्हारे साथ, मैं भी गोहान की शादी को विटनेस करना चाहूँगा। यहाँ पर जो ड्रिप गोकू होता है वो कहता है, वैसे तुमने गोहान के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है और गोहान को इतना आगे लाने में सारा क्रेडिट तुम्हें ही मिलता है, तो फिर तुम्हें अगर कोई विश मांगनी है तो तुम विश मांग सकते हो। यहाँ पर जो ब्रोली होता है वो कहता है, मैं विश फ्यूचर में कभी मांगूंगा, अभी मुझे कोई विश मांगने की ज़रूरत नहीं है। इस मोड पर अर्थ पर जाने के बाद गोकू गोहान की शादी वेडल से करा देता है और यहाँ पर चीची का पहले तो काफ़ी अजीब रिएक्शन होता है, पर फिर वो इस शादी को मान जाती है और इस मोड पर हम देखते हैं एक हैप्पी फैमिली मोमेंट को। इस मोड पर गोकू और गोहान ये दोनों ही बात कर रहे थे। यहाँ पर जो गोकू होता है वो कहता है, तो गोहान क्या तुम वेडल के साथ ड्रिप रन में शिफ्ट होने वाले हो। इस मोड पर जो गोहान है वो गोकू से कहता है, डैड मुझे ऐसा लगता है कि वेडल को वहाँ का नेचर सूट नहीं करेगा और वो वहाँ पे नहीं जाना चाहेगी, तो फिर वो यहीं पे रहेगी, तो फिर मैं जो मेरा टाइमिंग है काम करने का मैं उसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ और यहाँ पर ज़्यादा रहूँगा। मतलब कि मैं एक साल में शायद 12 महीने होते हैं, तो फिर मैं 10 महीने अर्थ पे रहूँगा और 2 महीने मैं ड्रिप रन में चले जाऊँगा। गोकू को ये पहले से पता था कि गोहान ऐसा कुछ कहेगा। यहाँ पर जो गोकू होता है वो गोहान से कहता है, तो तुम्हारी और वेडल इन दोनों की शादी हो चुकी है और तुम कह रहे हो कि वेडल को ड्रिप रन सूट नहीं करेगा, तो हाँ ये मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है, इसकी वजह से वेडल को वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, पर तुम्हें तो वो नेचर सूट करेगा ना। इस मोड पर गोहान हाँ में जवाब देता है। यहाँ पर जो गोकू होता है वो गोहान से कहता है, देखो मैंने तुम्हारी एक विश को पूरा किया, क्या तुम मेरी एक विश को पूरा करोगे। इस मोड पर जो गोहान है वो थोड़ा हिचकिचाता है, पर वो हाँ में जवाब देता है और यहाँ पर गोकू जैसे ही ये बात सुनता है कि गोहान हाँ में जवाब दे रहा है, एकदम से गोकू भी एक स्माइल करता है। इस मोड पर ड्रिप गोकू अपनी ड्रिप जैकेट पहनता है और यहाँ पर वो गोहान से कहता है, तो गोहान मैं एक छोटे से सफ़र पर जा रहा हूँ, जब मैं सफ़र से आऊँगा तब मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आऊँगा और तुम्हें उस तोहफे को बस एक्सेप्ट करना है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पर अगर तुमने वो एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। फिर गोकू काफ़ी ज़्यादा वियर्ड जगह पर टेलीपोर्ट करता है और ये जगह काफ़ी ज़्यादा डेमोनिक लग रही थी। यहाँ पर कोई फेस्टिवल चल रहा था और ये फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा था देखने से। इस मोड पर जो ड्रिप गोकू होता है वो वहाँ पर चलने लग जाता है। यहाँ पर ड्रिप गोकू अपने मन में ही अपने आप से कहता है, एक फादर होना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है। बट देखा जाए तो फिर जो गोहान है वो काफ़ी हद तक ह्यूमंस की तरह नेचर रखता है, ना कि सेंस की तरह। अगर ये गलती से भी सेंस की तरह नेचर रखता तो मेरी एक बात भी नहीं सुनता, पर अगर ये थोड़ा बहुत ह्यूमंस की तरह नेचर रखता है तो फिर इसमें मेरा ही प्रॉफिट है, तो ये कम से कम मेरी अब बात तो सुनेगा ह्यूमंस की तरह नेचर है तो। इस मोड पर ड्रिप गोकू चलते चलते भीड़ के अंदर घुस जाता है और यहाँ पर जो ड्रिप गोकू होता है वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि वो यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा हो। वो ये अपने आसपास देखने लग जाता है। वो कहता है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मुझे यहाँ पर आना पड़ सकता है, बट फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मोड पर गोकू भीड़ में चल रहा था और फिर अचानक से वो एक लड़की के कंधे पर अपना हाथ रखता है और कहता है, हे प्रिंसेस, शायद से मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इस मोड पर हम देखते हैं कि गोकू ने एक फीमेल सैन के कंधे पर अपना हाथ रखा था। यहाँ पर
वो फीमेल सेन मुड़ती है और वो गोकू से पूछती है आखिर आप कौन हो। और यहाँ पर ये जो फीमेल सेन है वो गोकू को देखकर थोड़ी सी शॉक होती है, क्योंकि वो ये देखती है कि गोकू के पास भी टेल है जैसे उसके पास है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फीमेल सेन और गोकू दोनों ही फीमेल सेन के घर में होते हैं। यहाँ पर जो फीमेल सेन है वो गोकू से पूछती है आखिर आप कौन और आपको मेरे बारे में कैसे पता। यहाँ पर गोकू कहता है, इस मोड पर गोकू फीमेल सेन से कहता है देखो मैं कौन हूँ वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा नाम है कैकेरॉट और मैं इस मोड पर आया हूँ प्लैनेट अर्थ से। और यहाँ पर जो फीमेल सेन है वो प्लैनेट अर्थ का नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, बट जो गोकू है वो कहता है कि मैं जिस प्लैनेट अर्थ से तुम बिलोंग करती हो वहाँ से नहीं आया हूँ, मैं दूसरे प्लैनेट अर्थ से आया हूँ। यहाँ पर फीमेल सेन के दिमाग में सवाल आता है क्या दो प्लैनेट अर्थ एग्जिस्ट करती है। इस मोड पर गोकू उसे पूरी चीज़ें नहीं समझा सकता था। अगर वो उसे पूरी चीज़ें समझाने जाता तो फिर यहाँ पर 2 दिन आराम से लग जाते और गोकू के पास इतना टाइम नहीं है। यहाँ पर जो गोकू है वो फीमेल सेन से पूछता है क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है। फीमेल सेन जैसे ही हाँ में जवाब देती है गोकू कहता है मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ और इसमें मुझे सेकंड्स नहीं लगेंगे, पर हाँ इसके बदले में तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी पड़ेगी। इस मोड पर फीमेल सेन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है वो अंदर ही अंदर हिचकिचाती है और कहती है क्या मुझे ज़रा टाइम मिलेगा ये सोचने के लिए। यहाँ पर जो गोकू है वो कहता है मेरे पास यहाँ पर मुश्किल से 30 मिनट है, तो फिर 30 मिनट के अंदर तुम्हें कुछ सोचना है तो सोच लो। फिर गोकू ज़रा सोचता है और कहता है नहीं मुश्किल से 15 मिनट है, 15 मिनट के अंदर आंसर दो। और 15 मिनट के अंदर आंसर दो सुनकर फीमेल सेन अचानक से हाँ कह देती है। यहाँ पर जो फीमेल सेन है वो कहती है ना ही मैं पूरी तरह से एक सेन हूँ और ना ही पूरी तरह से एक इंसान हूँ। इस मोड पर वो ये कहती है देखो मुझ में अलग अलग प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ना ही मैं एक ह्यूमन हूँ ना ही मैं एक सेन हूँ, मैं कहीं बीच पे आकर रुक चुकी हूँ और मैं कहा जाए तो फिर मेरे दिल में एक छेद है और उस छेद की वजह से मैं कभी भी मर सकती हूँ। इस मोड पर गोकू फीमेल सेन से कहता है जितना तुम खुद के बारे में नहीं जानती उससे ज़्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। और यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम्स मुझे पहले से पता है, बट मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह एक हाफ सेन है, इसकी वजह से मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, वरना मैं यहाँ पर विजिट करना पसंद करता नहीं है। इस मोड पर जो गोकू होता है वो टेलीपोर्ट करता है अपने घर में और यहाँ पर जो गोहान होता है वो गोकू से पूछता है डैड आप पूरे 2 दिन से गायब थे, आखिर आप कहाँ पर गए थे। यहाँ पर जो गोहान होता है उसे ये नहीं पता कि यहाँ पर और एक शख्स है, क्योंकि उसे अभी तक फीमेल सेन की एनर्जी की सेंस नहीं हुई है। फिर गोकू गोहान को फीमेल सेन से इंट्रोड्यूस करता है और यहाँ पर जो गोहान होता है उसका रिएक्शन देखने लायक था और वो ये सोच रहा था कि मेरी शादी हुए 2 दिन नहीं हुए और मेरे डैड मेरी दूसरी शादी कराना चाहते हैं। और यहाँ पर जो गोहान है उसने पहले हाँ कर दी थी, तो फिर उसे इस मोड पर उसके डैड की बात सुननी पड़ने वाली थी। पर हाँ वो कहीं ना कहीं पर विरोध दिखाता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। इस मोड पर ड्रिप गोकू और फीमेल सेन ये दोनों ही काफ़ी साइलेंटली ये सब देख रहे थे और यहाँ पर जो गोहान है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क चुका था, वेडल भड़क चुकी थी और चीची भी काफ़ी ज़्यादा भड़क चुकी थी। यहाँ पर जो गोकू है वो हर किसी के रिएक्शन को देख रहा था। फिर वो पूछता है गोहान क्या तुम दूसरी शादी करने को तैयार हो। इस मोड पर फीमेल सेन ये सब देख रही थी और वो गोहान से पूछती है क्या तुम्हारा डिसीजन क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। यहाँ पर गोहान सीधा सीधा इनकार कर देता है और फीमेल सेन इस मोड पर एक शब्द और कुछ नहीं कहती। फिर वो सारा माहौल साइलेंट होने के बाद जो फीमेल सेन है वो गोहान से कहती है वैसे मैं भी तुम्हारी तरह एक हाफ सेन हूँ, मेरी भी मॉम एक ह्यूमन है और मेरे डैड एक सेन, और कहीं ना कहीं हम दोनों का नेचर हो सकता है सिमिलर हो, और मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी पहले से शादी हो चुकी है। इस मोड पर चीज़ें कंफर्म हो जाती है, मतलब कि गोहान इस मोड पर फीमेल सेन से शादी नहीं करने वाला। और यहाँ पर जो गोकू है वो फीमेल सेन के ठीक साइड में ही खड़ा था। वो इस मोड पर फीमेल सेन की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो फीमेल सेन पर अटैक करने वाला है। यहाँ पर जो फीमेल सेन है वो गोकू की तरफ देखती है और उसकी आंखों में एक आंसू आ जाता है। फिर वो गोहान की तरफ देखती है और वो एक हल्की सी स्माइल करती है। गोकू बस एक सांस लेता है और फीमेल सेन धीरे धीरे कर वैनिश हो जाती है। इस मोड पर गोकू गोहान की तरफ देखता है और यहाँ पर गोहान काफ़ी ज़्यादा शॉक लग रहा था। यहाँ पर हर कोई शॉक था। गोकू गोहान से बात करता है। गोकू गोहान से कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी पार्टनर ढूंढनी चाहिए जो काफ़ी हद तक तुम्हारी तरह माइंडसेट रखती हो, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो, और जब तुम उससे बात करो तो तुम्हें अपना मन काफ़ी हल्का लगे, तुम उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको। एक केयरिंग वाइफ को मैंने तुम्हारे लिए ढूंढना चाहा और मैंने उसे ढूंढ दिया, पर मुझे ये नहीं पता लगा था कि तुम्हें वो पसंद नहीं आएगी। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे चीज़ें पूछे बगैर कर दी।
तो हाँ, इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, गोकू ने आखिर ये किया क्यों? उसने सीरियसली फीमेल सेन को पूरी तरीके से इरेज कर दिया है। यहाँ पर सुपर ड्रैगन बॉल कोई भी उसे वापस नहीं ला सकता सिवाय ट्रिप गोकू के। अभी अगर ट्रिप गोकू ने उसे इरेज किया है तो फिर उसके पीछे कोई ना कोई वजह हो सकती है और यहाँ पर हो सकता है गोहान यहाँ पर लिंक्ड हो। पर कहीं ना कहीं गोहान को इससे एक सदमा ज़रूर बैठ गया है और जो फीमेल सेन की लास्ट स्माइल थी वो गोहान के माइंड में बस ज़रूर गई है और कहीं ना कहीं गोहान के वेरिएंट्स फीमेल सेन से कनेक्टेड थे, तो ये गोहान भी हो सकता है फीमेल सेन से कनेक्टेड हो। तो हाँ, इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन फैसलों के जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर लेगा, चैनल को 10 सब्सक्राइब और इस वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो गाइज यहाँ पर तुम लोग मुझे बताओ कि क्या फीमेल सेन वापस आ सकती है या फिर उसका यहीं पे पत्ता कट।